बाइबिल टीचर के जितने भी दर्शक हैं मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से एक आयत आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर उसे खोलता है, मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो ये आपके लिए दुर्भाग्य है। आज ही प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। इस स्टोरी में आगे हम जाएंगे। अरे पप्पू, कहाँ जा रहे हो? लूसी आंटी, मैं तो कहीं जा नहीं रहा था। मैं आपसे प्रभु यीशु की बातें सुनने के लिए आपके पास ही आ रहा था। अच्छा पप्पू, ये बात है क्या तुम प्रभु यीशु मसीह की बातों में बहुत रुचि लेने लगे हो? हाँ आंटी, क्योंकि पास्टर जॉन ने कहा कि बाइबिल के वचन में ही जीवन है, इसलिए मैं यीशु की बातों में बहुत रुचि लेने लगा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं प्रभु यीशु की बातों में से आज एक अद्भुत कार्य को जो यीशु मसीह ने दिखाया तुम्हारे बीच में बताने जा रही हूँ। सुनो, जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबिल के नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 23 से लेकर 27, मरकुस 4 अध्याय 35 से लेकर 41, लूका 8 अध्याय 22 से लेकर 25। यहाँ पर यीशु ने तूफान को किस तरह शांत किया उस विषय में लिखा है। हम देखते हैं, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो तुमने देखा पप्पू, हमारे प्रभु यीशु मसीह को आंधी और पानी पर भी अधिकार है। हाँ, एक और जहाँ चेले आश्चर्य करे थे, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। सारी चीज़ों का रचने वाला केवल यीशु मसीह तो है और उसे आंधी और पानी पर भी अधिकार है। यह आश्चर्य की बात है कि वे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे अपने अल्प विश्वास के कारण। मैं तुमको बताना चाहती हूँ, अगर तुम पूरा विश्वास करोगे यीशु के ऊपर और इस पहाड़ से भी कहोगे कि अपने स्थान से टल जा, तो वो टल जाएगा। इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है और यह भी लिखा है कि तुम्हारे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। परमेश्वर महान है और उसने बड़े चिन्ह के द्वारा प्रकट किया कि वही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ लूसी आंटी, मैं समझ गया। हमारा यीशु मसीह सचमुच बहुत महान है। कई बारी मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, लेकिन आज जो बातें मैंने सुनी ये मेरे लिए नहीं थी। सचमुच यीशु को आंधी और तूफान को भी अधिकार है। सो क्या यीशु को सब चीज़ों पर अधिकार है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे पढ़ाई में भी क्या यीशु मसीह मेरी सहायता करेंगे लूसी आंटी, ताकि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो पाऊँ? बिल्कुल मेरे बच्चे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी पढ़ाई में भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं अगर तुम विश्वास करो, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। आमीन।